नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और ये है रिपब्लिक ईबीएक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ का निशाना। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। गलवान घाटी में T-90 टैंक की तैनाती कर दी गई है और T-90 टैंक की तैनाती करने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा संदेश, एक स्पॉन्सरिंग के जरिए जहां पर LAC के नजदीक T-90 टैंक्स को तैनात कर दिया गया है चीन विवाद को लेकर के। अब चीन को संदेश है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस पोस्चरिंग का मतलब क्या समझें कि जो T-90 टैंक को वहां पर तैनात किया गया है? देखिए, इस पोस्चरिंग से दो बातें और दो संदेश चीन को जाते हैं जी। एक तो भारत की रक्षा क्षमता के बारे में पता चलता है। गलवान वैली की पहाड़ियों पे और उनके वैली में T-90 टैंक जो 46 टन का एक वजनी टैंक है, उसको ले जाना अपने आप में एक अभियांत्रिकी का अचीवमेंट है, इंजीनियरिंग अचीवमेंट जिसे कहेंगे। तो एक तो वो मैसेज है कि हमारी काबिलियत है इस तरह के अचीव करने की, मिलिट्री अचीवमेंट की। ये पहली बार नहीं है। जोजिला पास में 1948 में भी ले गए थे हम टैंक, बट ये गलवान वैली में ले जाना। टैंक जो है वो लद्दाख में तो रहा है 6 साल से 10 साल से, पर गलवान वैली में ले जाना अपने आप में चीन को मैसेज है कि देखो, जहां जहां तुम हो, जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे वहां हम खड़े हैं और पूरी ताकत से खड़े हैं। दूसरी बात यह कि आज कोर कमांडर लेवल की है, तो उसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे कि देखिए, आपने ये जो LAC चेंज करने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बात सिर्फ इस बात पे होगी कि आप पीछे जाएं और खाली करें, और जो हमारे अग्रीमेंट है 93 से लेके 2015 तक, उनको एक्सेप्ट करें, उनका रेस्पेक्ट करें, और नहीं तो फिर हम तैयारी तो आपको दिखाई रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक हम तक जुड़ने के लिए। तो गलवान में T-90 टैंक की तैनाती की गई है और कई जबरदस्त फीचर्स भी इस टैंक में हैं, बेहद शक्तिशाली, जिसमें कि सेकेंडरी मशीन गन्स हैं, मसल डिटेक्टर हैं, नेटवर्क जैमिंग, थर्मल स्लीव, ये तमाम सुविधाएं, ये तमाम शक्तियां इस टैंक के पास। और भारत की तरफ से साफ संदेश, जैसा कि अभिषेक ने भी जिक्र किया इस बात को लेकर कि चीन को भी हमने साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरा, जो आज कोर कमांडर स्तर की बात हो रही है, उसमें पावर पोजीशनिंग की बात भी होगी, तो वहां पर भी भारत की तरफ से यह पक्ष मजबूती से रखा जा सकेगा कि गलवान पर भारत अपनी क्षमता के साथ डटा हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली टैंक T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया गया है LAC पर, और इसे दुनिया में सबसे अचूक टैंक माना जाता है। लद्दाख में T-90 टैंक की तैनाती भारत का दरअसल चीन को जवाब है, और ये हमारी जबरदस्त तैयारी को दिखाता है कि हम कितने तैयार हैं। T-90 टैंक जवाब है चीन के मंशा का, चीन की सोच का कि हमें चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही हमने अपनी तैयारी भी पुख्ता कर रखी है। T-90 टैंक की तैनाती LAC पर। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया। भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार को लद्दाख पहुंचा दिया है, गलवान वैली के उस जगह पहुंचा दिया है, और साथ ही इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी समझा जा रहा है। 60 सेकंड में 8 गोले फायर कर सकता है ये T-90 भीष्म टैंक। जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। इसका आर्म्ड प्रोटेक्शन शानदार है। आपको बता दें, टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, तो T-90 टैंक की तैनाती बताती है कि भारत कितना मुस्तैद है और चीन को जवाब दे रहे हैं कि हम अब 1962 वाले भारत नहीं हैं। देखिए श्वेता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो तैयारियां हैं उनको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से अगर कुछ भी अब चीन करने की कोशिश करता है तो ये ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हमारी कितनी पुख्ता है। T-90 भीष्म टैंक अपने आप में वो घातक हथियार है जो दिन रात किस तरह से चौकसी रख सकता है, अटैक कर सकता है, और इसकी गलवान घाटी में तैनाती होना ये बताता है कि चीन सुधर जाए, चीन संभल जाए। लेकिन श्वेता, इस बीच हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज जो चुशूल में मीटिंग होनी है उसके पहले ये तमाम चीजें हो रही हैं,
है, क्योंकि देखिए मीटिंग का दौर होना, लेकिन मीटिंग पर आगे बढ़ना, उन बातों पर जो मीटिंग में तय होती हैं उनको लागू करना, ये कितना चीन करता है ये देखना होगा, क्योंकि ये तीसरी बार है जब इस तरीके की मीटिंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग हो रही है जो 6 जून को हुई, 22 जून को हुई, और इसके बाद आज फिर से इस तरीके की मीटिंग देखने को मिल रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। एलएसी पर जो स्थितियां 2 महीने पहले थी वही बरकरार रखनी पड़ेंगी आपको, ये दरअसल इसका एजेंडा है। और इस बार हमें देखना होगा कि जो बातें 22 जून को दरअसल तय हुई थी उसके मुताबिक कहा गया था चीन की ओर से भी कि ठीक है हम डिसएंगेजमेंट शुरू करेंगे, अपने सैनिकों को पीछे करना शुरू करेंगे, लेकिन दरअसल उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। हमने डेनचौक में देखा था कि कैसे चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। तो ये दरअसल बातचीत का फिर मतलब क्या रहता है चीन के साथ, जब चीन उन बातों को आगे नहीं लागू करता है। आज देखना होगा क्योंकि चुशूल में मीटिंग हो रही है। चुशूल मीटिंग मतलब है कि इंडिया की तरफ से प्रपोजल गया कि आप बातचीत करिए, क्योंकि जो प्रोसेस है 22 जून को जो बातें हमने तय की थी उसके तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए श्वेता महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें मिलकर के कैसे आगे बढ़ रही है। एक तरफ हमारी तैयारियां हैं, दूसरी तरफ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्वेता।